जितनी ताकत लगानी हो अवधेश राय को लगा ले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कि पूरी जिम्मेदारी जो बच्ची बची है, कोई उस बच्ची को बेटी के तरह पप्पू यादव के तरफ से जब उनकी शादी लगेगी तो मेरे तरफ से 1 लाख रुपया, हमारे अध्यक्ष हैं मनीष जी, हमारे अत्यंत पिछड़ा पर को 1 लाख रुपया उस परिवार को। नेताओं के खिलाफ हूं, आप इस बात को जान लीजिए। और मुझे समाज का ये तरीका पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए सवाल पंकज है, मेरे लिए सवाल छोटू है, मेरे लिए सवाल ऑनर किलिंग है, मेरे लिए सवाल टीचर के द्वारा बलात्कार है, मेरे लिए सवाल गरीबों की बच्ची ही आखिर बलात्कार की शिकार क्यों होती है। नेता और बड़े घर की बेटी बलात्कार का शिकार क्यों नहीं होता। बलात्कार भी गरीब और जाति पूछ के आता है, ताकि कोई गरीब का बलात्कार हो तो कोई आवाज ना उठा सके। 2-3 बातें हैं। आज 7 दिन से ऊपर घटना घट गई। इसके पहले अररिया में ऑनर किलिंग हुई थी, आरती और छोटू। वहां भी लोगों ने बड़ा प्रयास किया उसको दबाने का। मेरे जाने के बाद जिन लोगों ने घटना की उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। हम एसपीडी ट्रायल की मांग की है, लेकिन मैं एक बड़ा सवाल है कि मैं न्याय के लिए कहां जाऊं। गुजरात में बलात्कार 11 आदमी किए थे, जिसमें मैंने बहुत आवाज उठाया था सदन में, और 11 आदमी को फांसी हुई थी, उसको बरी कर दिया। एक लड़के ने बच्ची के साथ बलात्कार किया था, मेजर अररिया के एक गरीब बच्ची के साथ। हम उसको फांसी दिलवाए 4 दिन के अंदर लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दी। अभी बगल में जंदहा में एक दलित की बेटी थी राम, दबंगों ने 3 दिन रख के बलात्कार करके उसको टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। सारे दबंग के बेल दे दिए गए। थाना चार्जशीट नहीं देती है, पैसे के बदौलत लगभग लोगों का नाम छट जाता है, और जो रेस्ट जेल में जाते हैं 3 महीना के अंदर उसको बेल हो जाता है, और बाद में किसी में न्याय नहीं मिलती। मैंने हिंदुस्तान में किसी गरीब को न्याय मिलते तो आज तक नहीं देखा। ना रोटी मिली, ना गरीबी खत्म हुआ, ना हेल्थ मिला, ना एजुकेशन मिला, ना 1 डिसमिल जमीन मिली, ना उन्हें रियल में मजदूरी मिला, और ना ही कभी कर्मचारी से लेके न्यायालय तक न्याय नहीं मिली। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं। सब के सब ताकतवर लोगों के साथ, माफियाओं के साथ, पैसे वालों के साथ, दलालों के साथ पूरी सिस्टम ऊपर से नीचे बिक चुकी। छोटे पत्रकार मात्र गरीब और आम आदमी के साथ खड़े दिखते हैं। बड़े घराने कभी भी ऐसे, परसों से एक मंत्री पर अपराध का मुकदमा दर्ज है, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। यह सच है? कौन ऐसा विधायक मंत्री है जो अपराधी नहीं है? लगभग नाम गिनाने लगूं, लेकिन उससे बड़ा घटना यह है, जिसके मात्र इस महतो साहब के एक बेटे थे, 4 बेटी थी, 3 भाई। दूसरे चाचा में भी मात्र एक ही बेटा बचा। क्या इन गरीबों को प्यार करने का कोई अधिकार और राइट नहीं है? क्या बच्चों को जीने का राइट नहीं है? आप बेटी को, क्या किसी की बच्ची, चाहे पप्पू यादव की बेटी हो या बेटा, या तो हम पहले ही, हमारे घर में हमारी बेटी घंटों बात कर रही है, हमको तो पता होगा, या उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी भाभी को तो पता होगा, तो आप रोकते, आप मना करते, और आप यहां से हटा देते। हम ये नहीं कहेंगे
लेकिन इस युग में जिसमें हम सोशल मीडिया के युग में आए हैं, क्या मैं यह मान लूं कि किसी भी घर की बेटी और बेटा मुस्कुराने की उनकी आज़ादी छीन ली गई?